15% यादव है तो 15% जमशराज में यादव समाज के लोग भी लड़े। अगर कहीं आपका विधायक है आरजेडी रिपीट करती है तो हम खुले मन से दावा कर रहे हैं हम वहां मुसलमान नहीं लड़ाएंगे आपकी। जहां पर भी आपके मुसलमान विधायक हैं अभी आरजेडी से, हम जमशराज वहां से मुसलमान नहीं लड़ाएगा। ले लो, ये भी लिख के ले। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के लिए अगर कोई सबसे बड़ा संकट पैदा कर रहा है तो वो नाम प्रशांत किशोर का है। क्योंकि आमतौर पर यह चर्चा होती है कि आरजेडी को मुसलमान वोट तो देता है लेकिन संख्या के हिसाब से भागीदारी सत्ता में मुसलमानों को आरजेडी नहीं देती है। और शायद इसीलिए हाल के कुछ दिनों में जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, मुसलमानों ने आरजेडी से दूरी बनाई जिसका नुकसान आरजेडी और तेजस्वी यादव को उठाना पड़ा। और इस बीच प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जनसुराज के बैनर तले मुसलमानों को उनके संख्या के हिसाब से भागीदारी मिलेगी। मतलब 18% तकरीबन मुसलमानों की आबादी है और उस आबादी के हिसाब से 40 से 45 विधानसभा का टिकट जो है वो हम इस बार देंगे। 40 से 45 मुस्लिम कैंडिडेट प्रशांत किशोर उतारने जा रहे हैं। और इसीलिए सवाल बड़ा है कि क्या मुसलमान वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी प्रशांत किशोर कर पाएंगे। देखिए, इस विषय को लेकर जब प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, पहले इस पूरी बयान को सुनिए आप। हम आपको मन से कह रहे हैं अगर 15% यादव है तो 15% जमशराज में यादव समाज के लोग भी लड़ेंगे। हम उसमें कोई गलती नहीं करेंगे। हमने ये भी कहा, अब आपको आगे बढ़ के कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आरजेडी आपका रहनुमा है, एक बार उनको ये कह दीजिए जहां पर भी आपके मुसलमान विधायक हैं अभी आरजेडी से, हम जमशराज वहां से मुसलमान नहीं लड़ाएगा। ले लो, ये भी लिख के ले लो। हम आपका वोट नहीं बांटना चाहते होते। देखिए, दिखाएं जरा, आपको बात समझ में नहीं आई। हमने ये कहा कि हम तो 40 देंगे ही देंगे, 18% के हिसाब से 45। इसके अलावा अगर कहीं आपका विधायक है आरजेडी रिपीट करती है तो हम खुले मन से दावा कर रहे हैं हम वहां मुसलमान नहीं लड़ाएंगे आपकी। इनको दम नहीं है, अरे ये इनको दम नहीं है। आप मेरे भाई किरासन तेल हैं, आप किरासन तेल हैं, बुरा नहीं मानिएगा। जल आप रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। जल आप रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। तो एक बार अपने और अपने बच्चों के लिए सजग होइए, अपने बच्चों के लिए सजग होइए। कोई प्रशांत किशोर आपके और आपके समाज की तकदीर नहीं बदल सकता है। मौलाना आजाद पंडित नेहरू के कांग्रेस में नहीं थे, मौलाना आजाद उस कांग्रेस में थे जिसमें पंडित नेहरू भी थे। मुसलमानों को ये पीछे चलने की आदत लग गई है। अब कह रहे प्रशांत किशोर के पीछे चलेंगे, हमारा पीछे चल के क्या कीजिएगा। और आप कहते हैं कि हमारा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल इसलिए होता है कि आपकी वही मानसिकता है। आप हमसे आए हैं सौदा करने कि हमको टिकट दीजिए, हम आपको वोट देंगे। हम आपको कह रहे हैं हम आपको वोट आपका हमको नहीं चाहिए, आप टिकट ले लीजिए, आप वोट जाके लालटेन का और दे दीजिए। लेकिन जीतेगा जनसुराज ही। इसलिए नहीं कह रहे कि हमको बहुत अभिमान है, इसलिए कि आपके ही पैगंबर साहब ने आपके कौम में ये बात बताई गई कि ईमानदारी से किया हुआ प्रयास जद्दोजहद कभी खाली नहीं जा सकता। और हम 2 बरस से ईमानदारी से वो प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। जितना किसी ने पसीना न बहाया हो उतना पसीना बहाने आए, उतना मेहनत कर रहे हैं। मुसलमानों की हालत देखिए। आप कहते हैं प्रशांत किशोर पर कैसे भरोसा करें। अरे इतना बड़ा अभियान चला रहा है, कितना पैसा खर्चा होता है, जरूर भाजपा वाला पैसा इसको दे रहा है। देखिए मुसलमानों की दशा, आप अपनी दशा देखिए मेरे भाई। आप ये कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा अभियान चला रहा है, जरूर भाजपा वाला पैसा दे रहा होगा। मेरे भाई, आप 30 बरस से राजद को वोट देते हैं,
यहां बैठा हुआ कोई आदमी कभी नहीं पूछा कि राजद को पैसा कौन देता है। राजद को पैसा इसी बिहार से आता है, क्योंकि बिहार के बाहर तो पार्टी है नहीं। आपके हमारे बच्चों का जो हक लूट कर ये लोग ले जाते हैं, उसी पैसे से राजनीति की होती है। आपने आज तक ये उनसे सवाल नहीं पूछा। और प्रशांत किशोर के कंधे लगाने से, प्रशांत किशोर का कंधा लगाने से, हमारी मदद से आज 6 राज्यों में लोग मुख्यमंत्री हैं। हमको अभियान चलाने के लिए, टेंट तंबू चलाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। आपके पास आधा राज्य है, बिहार जैसा गरीब राज्य है, तो लूट के आप राजनीति कर सकते हैं। और हमारा बनाया हुआ 6 राज्य में सरकार है, हमको पैसे नहीं मिलेगा। लेकिन मुसलमानों को देखिए, हम मजबूती से। तो आपने सुना प्रशांत किशोर को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आरजेडी को ऐसा लगता है कि हम उनका वोट काटेंगे, तो फिर यह भी बात स्पष्ट कर दे रहे हैं 40-45 लोगों को टिकट तो देंगे, लेकिन अगर किसी सीट पर आरजेडी के मुसलमान विधायक हैं या फिर आरजेडी किसी मुस्लिम को टिकट देगी, तो फिर उन सीट पर जनसुराज जो है वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। लेकिन संख्या के हिसाब से भागीदारी मुसलमानों को मिलनी चाहिए। तो जनसुराज इस बार बड़ा खेला करने की तैयारी में है। 2025 का सामने विधानसभा चुनाव है। तेजस्वी यादव एमवाई के साथ साथ कैसे और जाति के लोगों को आरजेडी से